नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापना की वर्षों पुरानी और अत्यंत महत्वपूर्ण मांग को लेकर आंदोलन ने एक बार फिर व्यापक रूप ले लिया है। इसी कड़ी में बुधवार को पश्चिमी यूपी में बंद का आह्वान किया गया, जिसका मुजफ्फरनगर में व्यापक असर देखने को मिला। बंद को सफल बनाने के लिए अधिवक्ताओं के साथ साथ व्यापारी वर्ग भी खुलकर मैदान में उतर आया। सुबह से शहर के प्रमुख बाजारों में दुकानें बंद रहीं। व्यापारियों ने स्वेच्छा से अपने प्रतिष्ठान बंद कर हाईकोर्ट बेंच की मांग को समर्थन दिया। वहीं अधिवक्ताओं ने सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करते हुए सरकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए शीघ्र हाईकोर्ट बेंच स्थापित करने की मांग की। इस दौरान जिला बार एसोसिएशन के महासचिव चंद्रवीर निर्वाल ने कहा कि हाईकोर्ट बेंच की मांग पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सबसे पुरानी और जरूरी मांगों में से एक है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस और निर्णायक कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि अब ये आंदोलन केवल वकीलों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरा समाज इससे जुड़ चुका है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पश्चिमी यूपी की जनता अब अपने अधिकार को लिए निर्णायक संघर्ष के मूड में है और हाईकोर्ट बेंच लेकर ही रहेगी। उन्होंने बताया कि केंद्रीय संघर्ष समिति लंबे समय से इस मांग को लेकर आंदोलनरत है। अब इस आंदोलन को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा रहा है। सामाजिक संगठन और आम नागरिक भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। बंद के दौरान किसी भी तरह की अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली। प्रशासन ने भी स्थिति पर नजर बनाए रखी। कुल मिलाकर हाईकोर्ट बेंच की मांग को लेकर मुजफ्फरनगर में हुआ यह बाजार बंद न सिर्फ आंदोलन की गंभीरता को दर्शाता है, बल्कि यह भी स्पष्ट करता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जनता अब इस मुद्दे पर एकजुट होकर निर्णायक दबाव बनाने के लिए तैयार है। अधिवक्ताओं ने परसों हमारी संयुक्त व्यापार मंडलों की मीटिंग बुलाई थी। सभी पदाधिकारी वहां पर पहुंचे थे और कचहरी के अंदर उनके बार एसोसिएशन की बैठक हुई थी। उसी में पूरा समर्थन सभी व्यापार मंडलों ने वहां पर उनको दिया था। और आप देख भी रहे हैं, आज पूरा बाजार बंद है। सभी व्यापार मंडलों का पूरा बाजार बंद है। और ये केवल वकीलों की लड़ाई नहीं है, इनमें सब जनमानस का है, क्योंकि इसमें किसान, मजदूर, व्यापारी की जो 700 किलोमीटर हाईकोर्ट के लिए जाना पड़ता है, टिकट नहीं मिल पाती, एक्स्ट्रा किराया खर्च होता है, इसके सब जनहित में देखते हुए 22 जिलों की जो हमारे यहाँ पर बेंच रखने की मांग की है, हमारा पूरा सभी व्यापार मंडलों का उन्हें पूरा समर्थन है। तो आज जो व्यापारी है, सभी व्यापारियों ने अपना पूरा समर्थन दिया और आगे भी नहीं है। इसमें सभी व्यापार मंडलों ने पूरा समर्थन दे रखा है। आप देख रहे होंगे व्यापार मंडलों के साथ साथ में सभी व्यापारी भाइयों ने अपनी स्वेच्छा से दुकान बंद करके, कोई किसी प्रकार का विरोध नहीं किया किसी ने, और कहीं भी दुकान बंद कराने की केवल अपील पे ही सभी व्यापारियों ने अपनी दुकानें बंद रख रखी है। आज हाई कोर्ट की बेंच पश्चिम उत्तर प्रदेश में स्थापित हो, इसके लिए केवल ये वकीलों की डिमांड नहीं, आप गलत कहते हैं। ये डिमांड आज आम जनता की है। आप देख रहे हैं कि आज सारा का सारा बाजार, सारा समुदाय, चाहे व्यापारी है, चाहे मजदूर है, चाहे किसान है, जो भी है, सब आज इस मांग के साथ खड़े हुए हैं। और ये हाई कोर्ट की बेंच अब बननी आवश्यक है और बन के रहेगी। क्यों कि अभी तक जो कहा जाता था कि साहब ये खाली वकीलों की डिमांड है, वो अब वकीलों की डिमांड ना हो करके वो आम जनता की डिमांड है, जन जन की डिमांड है और आवश्यकता है कि हाई कोर्ट की बेंच यहाँ बननी ही चाहिए। कहाँ पे आज जो बाजार बंद कराया गया है, कौन कौन से जिले हैं जहाँ पर बाजार बंद कराया? देखिए 22 जिले संबंधित है। हाई पश्चिम उत्तर प्रदेश की जो हमारी संघर्ष समिति है उसमें 22 जिले हैं और वो 22 के 22 जिलों में बीच में थोड़ा व्यवधान हुआ था कि आगरा हमसे थोड़ा नाराज चल रहा था पश्चिम उत्तर प्रदेश के मेरठ मंडल से, लेकिन आज आगरा भी साथ है और एक भी 22 के 22 जिलों में सब जगह आज बंद है, बाजार बंद है। हाई कोर्ट की बेंच आम जनता की आवाज बन चुकी है। अब इसको ज्यादा दिन तक सरकार दबाए नहीं रख सकती। हाई कोर्ट की बेंच अब बन के रहेगी। कई महीनों से, बहुत टाइम से आपका ये जो प्रदर्शन है चल रहा है, मांग चल रही है, सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं है, क्या लगता है? देखिए जितनी भी सरकारें आई सभी सरकारों ने हमारी मांग का समर्थन किया है कि हाई कोर्ट की बेंच पश्चिम में बननी चाहिए। बदकिस्मती है कि वादा सब सरकारें करती रही, लेकिन वादा पूरा किसी ने नहीं किया। इसलिए पुनः इस आंदोलन को आज हमें इतने ऊंचे स्तर पर उठाना पड़ेगा और अब ये लड़ाई बहुत लंबी चलेगी जब तक हाई कोर्ट की बेंच नहीं बनेगी। वकील के अलावा
खाली वकील नहीं, मैंने जैसा अभी बताया कि पूरा समुदाय, पूरा जनमानस, पूरा व्यापारी वर्ग, पूरा मजदूर, किसान, सब लोग मिल करके आज एकजुट हैं। हाई कोर्ट बेंच सबको चाहिए, बहुत बड़ी परेशानी है। 700 किलोमीटर यहाँ से इलाहाबाद पड़ता है। आपको ताज्जुब होगा कि दूसरे देशों का, पाकिस्तान का लाहौर हाई कोर्ट भी हमसे नजदीक है। कम से कम 5-6 प्रदेश ऐसे हैं जिनका हाई कोर्ट हमसे नजदीक है, लेकिन बदकिस्मत इस पश्चिम उत्तर प्रदेश की कि हमें हाई कोर्ट की बेंच नहीं मिल रही है। छोटे छोटे प्रदेशों में कई बेंचें हैं। महाराष्ट्र में भी कोल्हापुर में बेंच दे दी गई। महाराष्ट्र की कुल पॉपुलेशन 4.5 लाख है, 4.5 करोड़ है, और वहां 5 बेंच है। उत्तर प्रदेश पश्चिम की आबादी 10 करोड़, पश्चिम उत्तर प्रदेश के जो 22 जिले हमारे इसमें संबंधित हैं, उनकी आबादी 25 करोड़ है। उन 25 करोड़ के अनदेखी सरकार लगातार कर रही है। ये बर्दाश्त अब कोई वर्ग, इसी वजह से आज ये जन आंदोलन बन चुका है। तो जब आज जैसे ये आंदोलन किया जा रहा है, इसके बाद भी जो बेंच है नहीं मिलती है, तो फिर किस तरह से? देखिए ये आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है, लेकिन एक हमारे हाई कोर्ट बेंच के लिए पश्चिम उत्तर प्रदेश की संघर्ष समिति है। इसके बाद हम संघर्ष समिति की बैठक हमारी बुलाई जाएगी और अगली कार्रवाई वहां होगी। दूसरी बात यह है कि अभी कल हमारे सांसद अरुण गोविल जी ने माननीय गृह मंत्री से मुलाकात की है, और वो जल्दी इस संबंध में विचार के लिए हम लोगों को पश्चिम उत्तर प्रदेश का जो हमारा संगठन है, जो हमारे पश्चिम संघर्ष समिति है, उसको इनवाइट करने जा रहे हैं। लॉ मिनिस्टर से भी इस संबंध में हमारे सांसद मिल चुके हैं। हमारे जितने सांसद पश्चिम के हैं, सब ने इस डिमांड को बहुत जोर शोर के साथ पार्लियामेंट में उठाया है। अब ये मांग पूरी होकर ही रहेगी। वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताज़ा खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। हमारे YouTube और Facebook चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।